Hello everyone, I'm Shweta, your English teacher. Today we are going to learn about past continuous tense. इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि जो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट का काम बताना है कि आपने मतलब भूतकाल में क्या कर रहा था या क्या हो रहा था, ये किसी को बताना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। इसका स्पोकन में यूज कैसे करेंगे आप इंग्लिश बोलने में, अपने आपके आसपास क्या हो रहा था ये बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जस्ट लाइक आप किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं मैंने देखा कि वह नाच रहा था, मैंने देखा कि वह खाना खा रहा था, मैंने देखा कि वो स्कूल जा रहा था, मैंने देखा कि वो घर आ रहा था। ये इस टाइप के सेंटेंस आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हो और बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला जो होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होंगे उनमें सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्योंकि हम किसी भी काम के कंटिन्यूटी को दिखा रहे हैं। वॉज का यूज, अब यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर्ब। तो वॉज का यूज कहाँ करेंगे आप, आई, ही, शी, इट, एनी नेम, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनमें। वर्ब का यूज कहाँ करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वर्ब, और जो होता है WHERE कहाँ वाले उसको बोलते हैं वेयर। तो वर्ब का यूज हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वी, दे, यू, प्लूरल नेम, पीपल, ये इनमें ना यूज करेंगे। अब देखा आप लोगों ने, ये आई एक्सेप्शन है, कभी ये प्लूरल जैसा वर्क करता है और कभी ये सिंगुलर जैसा वर्क करता है। यहाँ पे आई के साथ वॉज लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैंने देखा कि वहां नाच रहा था, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले तो यहाँ पे इतना सॉल्व कर ले हम लोग, क्योंकि हमारा सेंटेंस दो पास्ट कंटिन्यूअस का वो तो यहाँ से स्टार्ट है। तो मैंने देखा कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला था ये था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैंने के लिए आएगा आई। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, देखना, इसका सेकंड फॉर्म लगेगा, तो सेकंड फॉर्म लगेगा तो ये हो जाएगा शी का शा। ही के लिए आता है दैट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है वहां के लिए आएगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ यूज करेंगे हम वॉज। इसके बाद में वर्ब है हमारे नाचना, तो नाचने को बोलेंगे डांस, ईवीएल, और आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसलिए हम लोग ई को हटा देंगे और यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। तो आई शा दैट ही वॉज डांसिंग, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हुए हमारे इंडेफिनिट का। इसके बाद में हम और सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। फर्स्ट है वो आपके बारे में पूछ रहे थे। अब यहाँ पे ये सिंगुलर भी हो सकता है, मतलब ही भी हो सकता है या तो दे भी हो सकता है ना। हम किसी को भी रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे या वे आपके बारे में पूछ रहे थे। तो इस पे आप ही से भी बना सकते हैं या तो दे से भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि अगर आप बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो दे, कोई एक पूछ रहा है तो ही, है ना। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे दे से। फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज करेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, पूछने के लिए बोलते हैं आप, इसके साथ लगा देंगे हम आपके, आईएनजी फॉर्म। आपके बारे में, तो किसी बारे में मतलब उसके बारे में पूछने के लिए बोलते हैं अबाउट यू, दे वर आस्किंग अबाउट यू। नेक्स्ट है असल में मैं नहा रहा, तो फर्स्ट में ये हमारा असल में, इसको लगा देंगे तो असल में क्या आ जाएगा एक्चुअली सब्जेक्ट है मैं, एक्चुअली सिर्फ ये इसके लिए है असल में। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे आई के साथ लगेगा वॉज। नहा, वर्ब क्या है हमारे पास, नहाना, तो जिसको बोलते हैं टेक अ बाथ, तो इसके साथ आ जाएगा
टेकिंग अ बाथ। सेकेंड, वर्षा हो रही थी। वर्षा होने के लिए हमेशा यूज किया जाता है इट सब्जेक्ट का। इट के साथ लगाएंगे हम वॉज, और वर्षा रेन, आईएनजी लग जाएगा, रेनिंग हो गया, इट वॉज रेन। ये नोट डाउन करिए, इसके बाद में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम लगाएंगे नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला है सेंटेंस, नहीं मैम मैं वे हल्ला नहीं कर रहे थे, तो ये एक अदर वर्ड है, पहले इसको लिख देंगे हम, नो मैम वे हल्ला नहीं कर रहे थे, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस। तो इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट है वे, तो वे के लिए आएगा दे। दे प्लूरल है, इसीलिए हम इसमें लगाएंगे वर। नहीं, इसीलिए लगाएंगे नॉट। अब हल्ला करने को बोलते हैं साउथ या मेक नॉइस, है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं शाउट, लिख देते हैं मैं आई फॉर्म। दे वर नॉट साउटिंग या दे वर नॉट मेकिंग नॉइस, दोनों करेक्ट है। सेकेंड है, जब मैं स्कूल आ रही थी मुझे रास्ते में श्वेता मैम मिली। तो ये वाला जो सेंटेंस है, जब मैं स्कूल आ रही थी, यही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जब, जब के लिए आएगा व्हेन। इसके बाद में हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, आई के साथ लगाएंगे वॉज। ये हमारा इसका हो गया सेंटेंस अफर्मेटिव का, बट ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो इसको मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ आपको। व्हेन आई वॉज कमिंग टू स्कूल, ये हुआ आपका जब मैं स्कूल आ रही थी। व्हेन आई वॉज कमिंग टू स्कूल, मुझे रास्ते में श्वेता मैम मिली। तो आई मिली, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हुआ, तो आई मेट श्वेता मैम। अब कहाँ मिली, रास्ते में, तो ऑन द रोड, ये लिखेंगे। नेक्स्ट है, वहां पे मेरा पेन नहीं दे रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। वह मेरा पेन नहीं दे रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, ही के साथ लग जाएगा वॉज के साथ नॉट। देने को बोलते हैं, मतलब वापस नहीं दे रहा था ना, तो रिटर्न के साथ आईएनजी लगेगा, रिटर्निंग पेन, इसीलिए मैंने उसे मारा, तो इसीलिए के लिए आएगा दैट्स वाई मैंने उसे मारा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। आई मारने के लिए होता है बीट, और बीट की सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। बीट बिटन बिटिंग। आई बीट हिम, या तो है जो, ये हुए आपके नेगेटिव के सेंटेंस। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग इसके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट में लगेगा हेल्पिंग वर्ब वाज वर, देन सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट है, क्या लोग रास्ते में लड़ाई कर रहे थे, मतलब इसके जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट होंगे। और जो अगर हम लोग डबल इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उसमें होता है कि जो WH वर्ड होते हैं ना, वो बीच में होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर इंटेरोगेटिव बनाए तो उसमें फर्स्ट में ही क्या लिखा दिखाई देगा आपको। तो क्या लोग रास्ते में लड़ाई कर रहे थे, पहले हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे पास पीपल, अब पीपल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्क। वर्क पीपल, वर्क है लड़ाई करना, लड़ाई करने को बोलते हैं फाइट, इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा फाइटिंग। और कहाँ लड़ाई कर रहे थे, रास्ते में, तो ऑन द रोड, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
वर पीपल फाइटिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है क्या गोलू आपसे बात कर रहा था। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे गोलू। गोलू है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए लगा देंगे यहाँ पे वॉज। अब वर्ब है बात करना, बात करने को बोलते हैं टॉक, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा टॉक, टॉकिंग, आपसे बात, तो टॉकिंग टू यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आप। नेक्स्ट है क्या आपको ठंड लग रही थी, तो आपको इसके लिए आएगा यू। यू है प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर यू, लगना मतलब ठंड लगना, गर्मी लगना, तो इसको बोलते हैं फील, मतलब महसूस करना ना। इसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो फीलिंग, ठंड के लिए कोल्ड। वर यू फीलिंग कोल्ड, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन। फोर्थ है क्या वह उस ड्रेस में अच्छी दिख रही थी, तो हमारे पास सब्जेक्ट है वह मतलब शी, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज। वॉज, अब हमारे पास वर्ग क्या है, अच्छा दिखना। अच्छे दिखने को बोलते हैं मतलब दिखना, तो हो जाएगा लुक, लुक इसके साथ आईएनजी फॉर्म, और अच्छा दिखना तो नाइस या गुड या वेल। ये वॉज सी लुकिंग नाइस, इसमें उस ड्रेस में, तो इन दैट, उसके लिए आएगा दैट, और इस होता तो दिस, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हुए हमारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब WH सेंटेंस। इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी के अगर हम लोग इंटेरोनेगेटिव बनाए, मतलब क्वेश्चन भी हो और उसमें नेगेटिव भी हो, तो वैसे सेंटेंस पहला है वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर WH वर्ड भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो इसमें पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई, ये वाले फॉर्मूले में बनेगा वाई वर्ब, तुम है तो यू, नहीं है सीरियल नॉट, रहना लिविंग, अब यहाँ के लिए हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक है ये सेंटेंस हमारे पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है, जिसमें क्या तुम यहाँ रह रहे थे, तो इसमें अब यहाँ पे WH वर्ड नहीं आएगा, बस इतना ये आएगा, वर यू नॉट लिविंग हियर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम यहाँ नहीं रह रहे थे, इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा, तो क्या तुम यहाँ नहीं रह रहे थे, तब आएगा ये डबल इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव हो जाएगा इंटेरोनेगेटिव। ये हुए आपके पास्ट कंटिन्यूअस के सारे टाइप्स के सेंटेंस। अब इसके बाद में जो
प्रैक्टिस के लिए आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे सेंटेंस की। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।